हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग से बोलता है कि क्या वो पूरा दिन उसके साथ बिता सकता है, तो विंग भी हाँ बोल देता है। वो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और जब इवनिंग हो जाती है तो वांग जी विंग से बोलता है क्या वो उसके साथ उसके घर जा सकता है। विंग थोड़ा डर रहा था वांग जी के साथ उसके घर जाने में, लेकिन फिर बाद में वो भी हाँ बोल देता है और वो दोनों वांग जी के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वांग जी विंग की गोद में लेटा हुआ था और वो उससे बोलता है कि आज उसका बर्थडे है। दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि विंग ने वांग जी से ऐसे ही बोल दिया था कि क्या पता वो उसे छोड़ के चला जाए। वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, तो वो बच्चों की तरह रो रहा था। वीजिंग भी उसे देखकर रोने लगता है। वांग जी जब उसे रोते हुए देखता है तब वो बोलता है प्लीज़ आई एम सॉरी वीजिंग, तुम रो मत, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें रुला दिया। वीजिंग बोलता है अब बहुत बुरे हैं, अब दोबारा ऐसे कभी नहीं करेंगे, देखा अब कितने बुरे हैं, आपने रुला दिया मुझे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज़ आप रोइए मत। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी वीजिंग, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर वो दोनों एक दूसरे के टीयर्स को साफ करते हैं। इसके बाद वांग जी फिर दोबारा से वीजिंग के कमर को रैप करता है और उसके टमी पर अपना फेस रखता है और फिर से उसकी गोद में अच्छे से लेट जाता है। वीजिंग उसी तरह से उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। कुछ देर के बाद वीजिंग बोलता है मुझे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। वांग जी अपने फेस विंग की ओर करता है और बोलता है क्या। विंग बोलता है हाँ, मुझे मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। वांग जी बोलता है वी अभी तो। वी बोलता है नहीं, मुझे मुझे खाना है, मुझे भूख लगी दोबारा से। वांग जी बोलता है ठीक है, तुम क्या खाना चाहोगे। वी जिंग बोलता है मुझे नूडल्स खाने हैं। वांग जी बोलता है ठीक है वी, तुम बैठो, मैं बना लेता हूँ। विंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर किचन में चल जाता है और वो खाने को बनाने लगता है। वे यिंग फिर सोफे से उठता है और वो किचन के डोर पर जाकर देखता है तो वांग जी वेजिटेबल को कट कर रहा था और वो पूरी तरह से अपना खाना बनाने में अपना ध्यान लगा रहा था। वे यिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से हॉल में वापस आता है, मेन डोर को ओपन करता है और घर से बाहर चला जाता है। घर से आने के बाद वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और जल्दी से नी हुसैन को कॉल करता है। नी हुसैन जल्दी ही विंग का कॉल पिक कर लेता है। नी हुसैन बोलता है वी क्या हुआ। वी जिंग बोलता है नी हुसैन जल्दी से चैंग को भी कॉल करो, उसे भी कॉल पर लो। नी हुसैन बोलता है ठीक है वी, लेकिन हुआ क्या है। विंग बोलता है मैंने कहा ना प्लीज़ तुम जल्दी से वो करो। नी हुसैन बोलता है ठीक है वी। जल्दी ही नी हुसैन चैंग को भी कॉल मिलाता है। चैंग को कॉल करने के बाद फिर वो तीनों एक साथ बात करते हैं। विंग बोलता है नी चैंग मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। चैंग बोलता है हाँ वी बोलो ना क्या हुआ है। वे यिंग फिर उसे बता देता है। उसे बताने के बाद फिर वो नी हुसैन से बोलता है नी हुसैन मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए थी। नी हुसैन बोलता है हाँ वी बोलो ना क्या हुआ है। वी यिंग बोलता है अगर डैड का फ़ोन आए तुम्हारे पास तो तुम बोल देना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। नी हुसैन बोलता है वी क्या, तुम हो कहाँ और तुम ये क्यों बोल रही हो। यिंग बोलता है वो मैं वांग जी के घर पर हूँ। आज उसका बर्थडे है तो मैं उसके साथ ही रहने के बारे में सोच रहा हूँ। नी हुसैन बोलता है ओहो वी आज बर्थडे है तो उसके साथ ही। वी बोलता है नी हुसैन क्या बोल रहे हो तुम भी ना बकवास बंद करो। मैं तो बस ऐसे ही। नी हुसैन बोलता है कोई बात नहीं वी, अच्छे से बर्थडे एंजॉय करो। मैं बोल दूंगा अंकल को अगर मेरे पास फ़ोन आया तो कि तुम मेरे साथ हो। वी बोलता है थैंक्स। नी हुसैन बोलता है नहीं, इसमें थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। वी यिंग इसके बाद बोलते हैं अच्छा ठीक है चैंग, तुमने सुना ना मैंने तुमसे क्या कहा था। चैंग चैंग बोलता है हाँ वी मैं सुन गया, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा ठीक है। ये बोलकर फिर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वे यिंग फिर जल्दी से अपने डैड को फ़ोन मिलाता है। वे यिंग जैसे ही अपने डैड को फ़ोन मिलाता है विंग के डैड बोलते हैं वी कहाँ हो बेटा, तुम बहुत लेट हो गए हो तुम। विंग बोलता है हाँ डैड मैं आज घर नहीं आ सकता। विंग के डैड बोलते हैं वी लेकिन क्यों, क्या हुआ है। वी यिंग बोलता है डैड वो मुझे ना कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला है तो मैं चैंग के घर पर हूँ, मैं उसी के साथ आज रहूँगा। तो विंग के डैड बोलते हैं वी लेकिन ऐसे घर पर आकर बना लो बेटा, वहाँ बनाने की क्या ज़रूरत है। विंग बोलता है डैड अगर साथ में होंगे तो जल्दी बन जाएगा, प्लीज़ डैड मान जाइए ना। आखिरकार विंग के डैड को मानना पड़ता है। वो बोलते हैं ठीक है वी, लेकिन बेटा तुम अपना। विंग बोलता है हाँ डैड मैं अपना ख्याल रखूंगा, अब चिंता मत करिए। फिर वो कॉल कट कर देता है। विंग फिर जल्दी से डोर को ओपन करता है और अंदर देखता है तो हॉल में कोई भी नहीं था। विंग जल्दी से हॉल के अंदर आता है और फिर वांग जी को देखता है। वांग जी अभी भी किचन में खाना बनाने में लगा हुआ था। विंग फिर चुपचाप आकर हॉल के सोफे पर बैठ जाता है। आधे घंटे बाद विंग का फ़ोन फिर रिंग करता है। वी यिंग जल्दी से वांग जी को देखता है जो अभी भी किचन में खाना बना रहा था।
वी यिंग फिर जल्दी से बाहर जाता है और इधर-उधर देखता है। तब उसे एक कार थोड़ी सी दूर पर खड़ी दिखाई देती है। वी यिंग जल्दी से उस कार के पास जाता है और डोर को नॉक करता है। जल्दी से उस कार का डोर ओपन हो जाता है। वी यिंग जब अंदर देखता है तो वहाँ पर जियांग चेंग और नी हुसेंग दोनों ही बैठे हुए थे। वी यिंग जब उन्हें देखता है तब वो बोलता है, नी हुसेंग तुम भी आ गई। नी हुसेंग बोलता है, हाँ वी मैं भी आ गया। विंग बोलता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने जो कहा था तुम वो लेकर आए हो। जियांग चैंग बोलता है, हाँ वी मैं लेकर आया हूँ, ये लो। फिर वो उसे एक बॉक्स दे देता है। वी जिंग बोलता है, नहीं हुसैन, मैंने डैड से बोल दिया कि मैं आज तुम्हारे साथ हूँ, तो अगर कॉल आए तो प्लीज़ तुम संभाल लेना। नहीं हुसैन बोलता है, डोंट वरी वी, सब ठीक होगा, ओके, चिंता मत करो, जाओ और अच्छे से इंजॉय करो। वी जिंग एक स्माइल करता है, फिर वो जल्दी से घर के अंदर आता है और जो बॉक्स उसके हाथ में था वो जल्दी से टेबल के नीचे रख देता है। वांग जी फिर बाहर आता है और बोलता है, वी मैंने खाना बना लिया है, मैं लगा दूँ। वी यूँ बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, आप खाना लगा लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे पानी पीना है। वांग जी बोलता है, ठीक है वी, मैं लेकर आता हूँ। वांग जी फिर किचन में चला जाता है पानी लाने के लिए और वी जिंग जल्दी से घर की लाइट्स को ऑफ कर देता है। वांग जी जब वापस आता है तब वो बोलता है, ये क्या हो गया वी, हॉल में लाइट क्यों नहीं है, और ये कैंडल कैंडल क्यों जला के रखी है। वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता। वी यिंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो एक टेबल से टकरा जाता है अंधेरे की वजह से खुद ही। वांग जी जब ये देखता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बोलता है, वी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। वी बोलता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी फिर जल्दी से जाता है और लाइट को ऑन कर देता है। जैसे ही वांग जी लाइट को ऑन करता है वो अपना फेस वी यिंग की ओर करता है तो वी यिंग भागते हुए आता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे वांग जी, और वो सीधा वांग जी के ऊपर जंप लगा देता है। वांग जी के एक हाथ में पानी का गिलास था और वो जल्दी से एक हाथ से विंग को कैच कर लेता है। वी यिंग पूरी तरह से वांग जी की गोद में आ जाता है और अपने दोनों पैरों को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है और अपने दोनों हाथों को वांग जी की नेक में डालता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे वांग जी, ये बोलकर जल्दी से वो वांग जी के चिक्स पर उसे किस कर लेता है। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी फिर साइड में देखता है तो वहाँ पर कैंडल जली हुई थी और केक रखा हुआ था। वांग जी मतलब बिल्कुल सरप्राइज रह गया था, उसने नहीं सोचा था कि वी किंग ऐसा कुछ करेगा। वांग जी बस वी किंग को एक हाथ से टाइटली पकड़ लेता है जो कि पूरी तरह से उसके ऊपर ही आ गया था। ये सब चीज़ें देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो थोड़ा सा आगे आता है, जो उसके हाथ में पानी का गिलास था वो टेबल पर रखता है और अपने दोनों हाथों से वी यिंग को कसकर पकड़ लेता है। वी यिंग फिर वांग जी के फेस से थोड़ा सा दूर होता है और बोलता है, वांग जी हैप्पी बर्थडे। वांग जी बोलता है, थैंक यू वी तुमने ये सब कब किया। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये मत पूछिए, ये मेरा जादू है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा तो मेरे वी को जादू भी आता है। वी यिंग बोलता है, हाँ मुझे जादू भी आता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर धीरे धीरे करके वी यिंग को नीचे उतारता है। वी यिंग वांग जी की गोद से नीचे उतर जाता है और वो वांग जी की ओर देखने लगता है। फिर वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो चलो अब जल्दी से हम केक काटते हैं। वो जल्दी से वांग जी को लेकर टेबल के पास आता है, उसके हाथ में नाइफ देता है और बोलता है, चलिए जल्दी से केक काटिए। वांग जी बोलता है, ठीक है वी, तुम भी मेरे साथ। विंग बोलता है, नहीं बर्थडे आपका है तो आप काटिए। वांग जी बोलता है, नहीं वी हम दोनों साथ में काटेंगे। विंग बोलता है, ठीक है। वांग जी केक को काटने लगता है। विंग बोलता है, विश तो मांगिए पहले। वांग जी फिर बोलता है, ओह हाँ सॉरी। फिर वो जल्दी से अपनी आइज़ को क्लोज करता है और विश मांगता है। विश में तो हम सब जानते हैं कि वांग जी क्या मांगेगा, ऑब्वियसली वो हमारे वीइंग को ही मांगेगा। फिर वो जल्दी से कैंडल को भी बुझा देता है। वीइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, बताइए ना आपने क्या मांगा। वांग जी वीइंग की ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, वीइंग जब पूरी हो जाएगी तब बताऊंगा तुम्हें। वीइंग अपने फेस पर पाउट लेके आ रहा था, होता वांग जी भी इनको ऐसे देख के स्माइल करता है, फिर उसके हाथ को पकड़ता है और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर केक को कट करते हैं। वांग जी फिर जल्दी से वी यिंग को केक खिलाता है और वी यिंग भी वांग जी को केक खिलाता है। उसे केक खिलाने के बाद वांग जी जल्दी से वी यिंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस करता है, जिसे देखने के बाद वी यिंग तो पूरी तरह से शर्मा जाता है। उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। वी जिंग जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है। वांग जी जब विंग को ऐसे ब्लश करते हुए देखता है तो उसे और भी ज़्यादा विंग पर प्यार आता है। विंग इतना इनोसेंट, इतना क्यूट है कि वांग जी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जल्दी से नाइफ को टेबल पर रखता है, फिर वो जल्दी से वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर अपने हाथों से वी जिंग के फेस के ऊपर से उसके दोनों हाथों को हटाता है और वी जिंग की ओर देखता है और फिर दोबारा से उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। वी यिंग वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वांग जी फिर वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें भूख लगी थी ना वी जिंग, चलो खाना खा लो।
वी जिंग बोलता है नहीं, मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। वांग जी बोलता है ओह अच्छा। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मैं थोड़ा सा खा लूँगा। वांग जी बोलता है नहीं वी, तुम्हें भूख नहीं लगी है तो फिर मत खाओ। वी बोलता है नहीं, मैं खा लूँगा, आपने इतनी मेहनत से बनाया, थोड़ा सा तो मैं खा ही सकता हूँ। वांग जी बोलता है ठीक है वी, मैं लेकर आता हूँ। वांग जी फिर किचन में जाता है और एक प्लेट के अंदर थोड़े से नूडल्स लेकर आता है। नूडल लाने के बाद वो विंग को देता है और बोलता है लो खा लो। विंग बोलता है नहीं, पहले आप खाइए। विंग फिर स्माइल करता है और जल्दी से नूडल्स को लेता है और वांग जी को खिलाता है। वांग जी भी फिर विंग को खिलाता है। उन नूडल्स को अच्छे से खाने ले उन नूडल्स को अच्छे से खा लेने के बाद वांग जी फिर जल्दी से किचन में जाता है, प्लेट को वॉश करता है और फिर वो जो खाना उसने बनाया था वो फ्रिज में रख देता है। रखने के बाद फिर वो वापस हॉल के अंदर आता है और विंग को देखता है जो वहाँ बैठा हुआ था। वांग जी फिर विंग को देखता है और बोलता है वी काफ़ी लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, 10 बज चुके हैं, तुम्हारे डैड फिक्र कर रही होंगी, चलो। वी जिंग उठता नहीं है सोफे से, वो मतलब अपने फेस को नीचे कर लेता है और अपनी फिंगर से खेलने लगता है। पांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है वी क्या हुआ है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ घर पर, लेट हो रहा है। वी जिंग अपने फेस को नीचे करते हुए बोलता है मैं वो आज मैं आपके साथ रुकूंगा। वांग जी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है क्या वी तुम आज यहाँ रुकोगी क्या, क्या सच में। वी जिंग स्माइल करता है और खड़ा होता है और बोलता है हाँ, मैं आज आपके साथ रुकूंगा, मैंने डैड से बात कर ली है, मैंने उन्हें बोल दिया है कि मैं आज न्यू हुसैन के साथ रुकूंगा और मैंने न्यू हुसैन को भी बोल दिया है कि मैं आज आपके साथ रुकूंगा। अगर डैड का कॉल आएगा तो वो बता देगा उन्हें कि मैं उनके साथ हूँ। वांग जी बहुत खुश हो जाता है ये सुनकर। वी जिंग फिर जल्दी से सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है हाँ, ये सच है कि आज मैं आपके साथ रुकूंगा। वांग जी भी फिर विंग के पास बैठ जाता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आज आपका बर्थडे है तो वांग जी बोलता है तो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आपका बर्थडे है तो आज फिर मैं ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये दिखने के बाद तो वांग जी पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। वांग जी वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है तो आपको बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बोलता है आपने मुझे पहले नहीं बताया, वरना मैं आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आता, मैं इतना ही कर पाया, लेकिन बर्थडे गिफ्ट आपको क्या चाहिए बताइए। वांग जी विंग की ओर देखता है और उसके चिक्स पर अपने हाथ को रखता है और वहाँ रब करने लगता है। फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है बर्थडे गिफ्ट, मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दे पाओगे। वीइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है हाँ बताइए आपको क्या चाहिए, मैं सब दे सकता हूँ। वांग जी वीइंग की ओर देखता है और बोलता है वीइंग सोच लो, मैं जो मांगूंगा तुम सच में दे पाओगे। वीइंग थोड़ा सा सीरियस हो जाता है वांग जी के फेस को देख के और फिर सोचने लगता है कहीं ये मुझसे वो तो नहीं मांगेंगे उस दिन की तरह। वीइंग फिर बोलता है क्या क्या चाहिए आपको। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी, बर्थडे गिफ्ट में मुझे तुम चाहिए, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रह पाओगे। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसे वांग जी पर बहुत प्यार आ रहा था। वांग जी चाहे तो कुछ भी मांग सकता था लेकिन उसने वी जिंग को ही मांग लिया। ये सुनने के बाद तो वी जिंग को वांग जी बहुत प्यारा लगता है। वो जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है उसकी गोद में बैठे हुए ही और बोलता है हाँ, मैं आपको दे सकता हूँ, ये गिफ्ट तो आपका ही है, मैं हमेशा के लिए आपका हूँ। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। वीजिंग बोलता है मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मैं आपका हूँ। वांग जी बोलता है ठीक है, मैंने मान लिया। वीजिंग फिर बोलता है अब मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ आज पूरा दिन, मुझे अब सोना है। वांग जी बोलता है ठीक है वी। ऐसा बोलकर वो वीइंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वीइंग जब ये देखता है तो वो शाय फील करते हुए ये बोलता ये शाय फील करते हुए बोलता है ये आप क्या करें, मुझे नीचे उतारिए, मैं ऐसे। वांगजू बोलता है क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही थी ना, सो जाओ, मैं तुम्हें रूम में लेकर जा रहा हूँ। वी यिंग बोलता है ऐसे। वांगजू बोलता है हाँ ऐसे ही, सो जाओ तुम। वी यिंग फिर अपने दोनों हाथों को वांगजी की नेक में डालता है और अपने फेस को वांगजी की चेस्ट में हाइड कर लेता है क्योंकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था। ऐसे पहली बार वांगजी ने उसे गोद में कैरी किया था। वांगजी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और वीजिंग को ऐसे ही जल्दी से लेकर आता है अपने रूम में और बेड पर बिठा देता है। फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तुम्हें चेंज करना होगा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्लॉथ निकाल देता हूँ नाइट के लिए।
वी जिंग बोलता है ठीक है। फिर वांग जी जल्दी से जाता है और अपनी कबर्ड को खोलता है और उसमें से कुछ कपड़े दिखने लगता है। फिर वी जिंग जल्दी से बोलता है रुक जाइए, आप अपने लिए कपड़े निकाल लीजिए, मैं खुद के लिए खुद ढूंढ लूँगा। वांग जी बोलता है श्योर, क्या सीरियसली? वी जिंग बोलता है हाँ आप जाइए, मैं खुद के लिए निकाल लूँगा। वांग जी बोलता है ठीक है वी। फिर वांग जी अपने लिए एक लोवर और एक टी शर्ट निकालता है। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आप जाके चेंज कर लीजिए पहले, मैं बाद में कर लूँगा। वांग जी बोलता है ठीक है वी। वांग जी फिर जल्दी से उन क्लॉथ को लेता है और वॉशरूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। वी जिंग फिर कबर्ड के पास आता है और जल्दी से उसे ओपन करता है और उसमें कुछ कपड़ों को देखने लगता है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार वी यिंग को कुछ क्लॉथ मिल ही जाते हैं। वी यिंग उन्हें लेता है और बोलता है हाँ आज मैं यही पहनूंगा। ये बोलता है तभी वांग जी भी चेंज करके बाहर आ जाता है। वांग जी बोलता है वी यिंग मैंने चेंज कर लिया है, तुम जाकर चेंज कर लो, मुझे थोड़ा काम है तो मैं अभी आता हूँ। वांग जी फिर रूम से बाहर चला जाता है। वी यिंग फिर जल्दी से वॉशरूम में जाता है और क्लॉथ को चेंज करने लगता है। वांग जी जल्दी से हॉल में आता है। हॉल में जितनी भी लाइट्स चली हुई थी उन्हें ऑफ करता है, डोर को चेक करता है वो अच्छे से बंद हुआ है या नहीं। फिर वो जल्दी से रूम के अंदर वापस आता है तो देखता है अभी भी वी यिंग बाहर नहीं आया था। वांग जी फिर अपना फ़ोन लेता है और बेड के एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है अच्छे से और फ़ोन को देखने लगता है। तभी वी यिंग वॉशरूम का डोर ओपन करता है और वो वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था और फ़ोन को देख रहा था। वी यिंग फिर बोलता है वांग जी इधर देखिए। वांग जी जो अपना फ़ोन देख रहा था फिर वो उसे साइड मतलब फ़ोन से अपनी नज़रों को साइड करता है और वॉशरूम की ओर देखता है। वी यिंग वॉशरूम के डोर पर खड़ा हुआ था। वांग जी जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। वी यिंग ने वांग जी की लॉन्ग वाइट शर्ट पहनी हुई थी और नीचे उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। देखते हुए पूरी तरह से हिप्नोटाइज ही हो जाता है। वी यिंग इस वक्त बहुत क्यूट और हॉट लग रहा था। वांग जी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो फ़ोन को वहीं साइड पर रख देता है और धीरे धीरे करके वी यिंग के पास आ जाता है और उसे देखने लगता है। वे यिंग को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था और वो अपने फेस को नीचे किए हुए था। वांग जी वे यिंग को देखता है। वे यिंग इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी की वो लॉन्ग शर्ट वे यिंग को पूरी तरह से ढकी हुई थी। वे यिंग मतलब इतना शाय फील कर रहा था ऐसे वांग जी के सामने। वांग जी फिर अपने एक हाथ को वे यिंग की कमर पर रखता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। फिर वो अपने एक हाथ से वी यिंग की चिन को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है और उसकी आइज़ में देखने लगता है। वी यिंग भी अपनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट आइज से हमारे वांग जी को देखता है। वांग जी फिर जल्दी से अपने लिप्स को वी यिंग की लिप्स पर रखता है और उसे एक छोटा सा किस करता है। फिर उससे जल्दी से दूर हो जाता है और वी यिंग को देखने लगता है। वी यिंग तो बस अपनी प्यारी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वी यिंग को शाय फील होता है और वो अपने एक हाथ से वांग जी की टी शर्ट पर ऐसे मतलब अपनी उंगलियों को फेराने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो स्माइल करता है और वो वी यिंग के हाथ को पकड़ता है और फिर अपने हार्ट पर रखता है। वी यिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है आपकी तो हार्ट बीट कितनी फास्ट है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ क्योंकि तुम मेरे पास हो ना वी यिंग। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है क्या? वांग जी बोलता है हाँ मैं हार्ट हूँ और तुम मेरी बीट हो। वी यिंग जब ये देखता है तब वो बोलता है ये क्या आपने शायरी मतलब सीखना शुरू कर दिया है क्या? वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और फिर बोलता है हाँ जब तुम मेरे पास हो तो मैं ये सब भी कर सकता हूँ। वी यिंग स्माइल करता है और वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी भी स्माइल करता है। फिर वो जल्दी से वी यिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वी यिंग तो शर्म के मारे लाल हुए जा रहा था। उसने पहली बार ये सब चीज़ें की थी। वो पहली बार अपनी मर्जी से किसी अल्फ़ा के साथ रुका था ऐसे अकेले में और उसने उसके लिए इस तरह के कपड़े भी पहने थे। वी यिंग को बहुत शाय फील हो रहा था। वांग जी वी यिंग को लेकर आता है और उसे अच्छे से बेड पर लेटा देता है। उसे लेटाने के बाद वो उसकी ओर देखने लगता है। फिर वो खुद भी पूरी तरह से वी यिंग के ऊपर आ जाता है और वी यिंग की आंखों में देखता है। फिर वो धीरे धीरे करके वी यिंग के फेस के क्लोज होता जाता है और वी यिंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उसे सॉफ्टली किस करना शुरू कर देता है। वी यिंग भी वांग जी के लिप्स को फील कर पा रहा था और वांग जी धीरे धीरे करके उस किस को थोड़ा थोड़ा डीप करता जाता है। वी यिंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। आज पहली बार उसे वांग जी का किस बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वांग जी पहली बार की तरह उसे अग्रेसिवली किस नहीं कर रहा था।
इस केस में वी यिंग को वांग जी का प्यार शो हो रहा था और वांग जी ऐसे ही वी यिंग को काफ़ी देर तक किस करता है। उसके लिप्स पर उसे सॉफ्टली बाइट भी करता है, वो भी छोटी-छोटी, ज़्यादा इतने हर्टिंग नहीं। वी यिंग को थोड़ा-सा पेन होता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। उसे काफ़ी देर तक किस करने के बाद फिर वी यिंग वांग जी की चेस्ट पर अपने सर को रखता है और अच्छे से सो जाता है। मतलब अपनी आइज़ को बंद करता है और उसके मतलब चेस्ट पर अपने हाथ को फिराने लगता है। तो एवरीवन, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो चलिए, बाय बाय।